नीतीश कुमार भले ही समाधान यात्रा कर रहे हों, लेकिन बिहार में निदान यात्रा को जनता खूब प्यार दे रही है। आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी हमारे साथ हैं। पहले चरण का जो निदान यात्रा है उन्होंने पूरा कर लिया है और आज हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ इस निदान यात्रा में आपने देखा है? हाँ, ऐसा है कि निदान यात्रा जो है, जो समाज है हमारा, जो इस बिहार के वासी हैं, जो मतदाता हैं और विशेषकर युवा वर्ग जो हैं, युवा वर्ग को हम लोगों ने ये मैसेज दिया है कि जाति के आधार पर मत करना मतदान, सारी समस्याओं का यही निदान। इस नारा के बल पर हम लोग जो आज क्षेत्र में गए और लोगों से मिले, तो लोगों ने इसे बहुत अप्रिशिएट किया। कहा क्या कि नहीं, यही आवश्यक है और इसी से निदान होगा भी। भले ही आपने जैसा कहा कि मुख्यमंत्री जी समाधान यात्रा पर निकले हैं, तो समस्याएं तो इतनी बरकरार है क्षेत्र में, जो हम लोगों ने अनुभव किया कि आखिर ये 30 साल हुआ क्या, नीतीश जी और लालू जी के राज्य में हुआ क्या। और कहने के लिए सभी पार्टियां कहती है कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन जो मूलभूत आवश्यकता है उसमें हमने महसूस किया थोड़ा बिजली का काम हुआ है। और जो समस्याएं कहें, शिक्षा पर तो कोई काम नहीं हुआ। और जहाँ तक जब नीतीश जी ने शराबबंदी दरवाजे दरवाजे पर करा दिया था, उसका प्रभाव ये दिखा, लोग बैठ के हम लोगों से बता रहे थे कि उसका प्रभाव ये दिखा कि लोगों में शराब पीने की लत वहीं से लगी, जब दरवाजे दरवाजे पर शराब की दुकान थी। तो समय बदला, नीतीश जी ने जब शराब को रोका, लेकिन तब तक तो लोग एडिक्ट हो गए थे उस शराब के। तो इस सब परिस्थितियों में जब हम लोग महसूस किए और हम लोग सारी बातों को जब समझे, तो कई तरह की समस्या है। उस समस्या को हम लोग जो निदान करने की बात कर रहे हैं, कि उस समस्या का भी हम लोग एक आकलन कर रहे हैं और उसको निदान करने का आगे का हम लोगों का एजेंडा है। और इसके बाद फिर अभी हम लोग लौट के आए हैं निदान यात्रा से, और आगे फिर हम लोग इसके दूसरे चरण में हम लोग बढ़ेंगे और पूरे ये मगध इलाका में होते हुए हम लोग इस निदान यात्रा को पूरा करेंगे। और काफ़ी प्यार मिल रहा है लोगों का, ये अच्छा लग रहा है। और लोग जो है क्षेत्र में ये महसूस कर रहे हैं कि लोग जो आज इस उल्टा फेरी जो होते रहता है, सरकार, अस्थिर सरकार जो नीतीश जी नहीं दे पा रहे हैं, इससे भी लोग काफ़ी नाराज हैं। नीतीश कुमार की अस्थिरता सरकार की बात कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने मोर्चा खोल दिया है, कैसे देखते हैं? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी मोर्चा खोल दिए। उपेंद्र कुशवाहा जी जिस कारण से पार्टी को विलय किए और विलय करने की बात हुई, तो मेरा ये कहना है कि उपेंद्र जी ये महसूस कर रहे थे कि हम लोगों को नीतीश जी के बाद इस पार्टी का जो हम लोग ही इस पार्टी को लेके चलेंगे। उसमें कई जो प्रमुख लोग थे, लेकिन नीतीश जी तो सेकंड लाइन लीडर बनाते नहीं हैं। और सेकंड लाइन वो क्या चाहते हैं ये तो वही जाने, क्योंकि जब लोग उनके साथ उन्होंने जोड़ लिया, तो कहीं नहीं कहीं प्लानिंग होगा ना कि हम जदयू को इस तरह लेके चलेंगे। और फिर अगर उनका प्लानिंग ये था कि नहीं, इसको विलय कर देना है, इसको ले जाके राजद में विलय कर देना है या महागठबंधन में चलना है, तो ये आभास नहीं होने दिए वो। नहीं तो कई संगठन, कई भी पार्टियां के लोग, जैसे उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, उपेंद्र जी तो कभी विलय नहीं करते उनकी पार्टी में, लेकिन यहाँ पर पेट में उन्होंने बात को रखा और लोगों को समझने नहीं दिया और एक जगह ला करके उनको भी नस्त नाबूद करने लगे। तो जब आप किसी को चाहिएगा कि इस तरह से वो दिग्भ्रमित हो गए और ये देखने लगे कि अरे ये तो जदयू जो है धीरे धीरे राजद में परिवर्तित हो रहा है, तो इस चीज़ का रिएक्शन तो होगा, क्योंकि सेकेंड लाइन लीडर भी बने नहीं और उधर महागठबंधन के लीडर तेजस्वी जी बन गए। तो फिर इन लोगों को स्थान कैसे मिलेगा, कहाँ? क्योंकि नीतीश जी का इन लोगों से कमिटमेंट जो इनसे था, उपेंद्र कुशवाहा जी से नीतीश जी का कमिटमेंट था। तो सवाल है कि ऐसे में तो लोगों के मन में तरह तरह के विचार आएंगे और इस तरह से पार्टी तो, जैसा वो कह रहे हैं उपेंद्र जी, तो पार्टी तो, और विश्वास में जब लोग जाएंगे तो पार्टी तो कमज़ोर होगी ही। देखिए, एक बड़ा सवाल ये भी है ना सर कि बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि नीतीश जी वापस सेटिंग कर रहे हैं, महागठबंधन में उठापटक जारी है, लेकिन कल बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस जन्म में नीतीश कभी नहीं।
देखिए, अगर इसके आप बातों की गहराई में जाइएगा तो आप महसूस कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी जब भी नीतीश जी के बैसाखी पर चलने का काम किया है और उनके ही बैसाखी पर चलते-चलते आज वो अपने पैर पर खड़ा नहीं हो पाए। और इस कमी को उन लोगों ने महसूस किया इस बार, जब नीतीश जी बारंबार जब बदल रहे थे पलड़ा, तो महसूस किया। और वो अब कहीं न कहीं ये लोग विचार ज़रूर किए हैं आपस में कि हमें छोटे-छोटे दलों को लेकर के हमको आगे बढ़ना है और अपने पैरों पर और अपना मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री देना है, ऐसा वो लोग सोचे हैं, जैसा हमको महसूस हो रहा है। क्योंकि इस बार का जो ये बयान सब आ रहा है, ये बयान स्पष्ट कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सही में वास्तविक अपने पैरों पर कितना दिन बैसाखी पर चलेगी। कोई भी सब दिन बैसाखी पर नहीं चलना चाहता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो ये एजेंडा है कि नहीं, इस बार अपने पैर पर खड़ा होना है, वो मेरे समझ से लगता है सही है और प्रयास करेंगे तो हो भी सकता है। देखिए, निश्चित तौर पर निदान यात्रा में क्या कुछ जो समस्याएं हैं वो निकल कर सामने आई, इस पर इन्होंने रोशनी डाली है। इसके साथ ही कमज़ोर हो रहे नीतीश कुमार का आगे भविष्य क्या होगा उस पर इन्होंने खुलकर चर्चा की और बताया कि आज तक नीतीश कुमार ने पार्टी के अंदर सेकंड लाइन का कोई नेता नहीं तैयार किया और जो कई वादे पुराने नेताओं से किए वो भी पूरा नहीं हुआ, और यही कारण है कि आज अपने ही पार्टी में हाशिए पे खड़े हैं नीतीश कुमार। इसके साथ ही बीजेपी ने जो नीतीश कुमार को लेकर बीते दिन अपना रुख साफ किया है, उस पर स्पष्ट विद्यापति चंद्रवंशी का मानना है कि अब नीतीश नामक वैशाखी के साथ बिहार में भाजपा नहीं चलेगी। बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा।